Heartiest greetings, everyone. Today we are going to discuss Chapter 3. It's question time for BSc students, written by J.V. Narlikar. This chapter is about curiosity, the habit of asking questions. The writer says that we should always develop a habit to ask questions about something we have learned or anything which is coming in our mind, and the student should not be discouraged regarding asking questions. So, in the first paragraph, the writer is quoting an example. He says that the famous astrophysicist फ्रेड हॉयल, इनका एक नाम है ये फ्रेड हॉयल, जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, जब ये स्कूल में थे तो इनका एक एपिसोड है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ही सेज his school teacher had told the class that a certain type of flower has 5 petals. दो यो जो राइटर थे यंग फ्रेड, ही वॉज वेरी क्यूरियस एंड ही वॉन्टेड टू चेक द फैक्ट बाय लुकिंग फॉर दीज फ्लावर्स. उन्होंने इन फ्लावर्स को ढूंढना शुरू किया. He found that most of the flowers had 5 petals, but he came across one flower that has 6 petals. He brought that flower to the attention of the teacher. If the flower had only 4 petals, तो one could explain the fact by arguing that one had fallen off. अगर 4 पत्तियां होती फूल की तो टीचर कह सकता था या कोई और भी कह सकता था कि एक पत्ती टूट के गिर गई. बट यहाँ पर 6 पत्तियां फूल की मिली और टीचर ने क्या बताया था कि 5 ही पत्तियां मिलेंगी. देन द बॉय आस्क्ड द टीचर कि द रूल्स ऑफ 5 पेटल्स वॉज रॉन्ग, ही आस्क्ड. देन द टीचर वॉज वेरी एंग्री. द टीचर वॉज नॉट यूज टू बींग सो क्वेश्चन. और जो टीचर का रिस्पॉन्स था, टीचर ने क्या किया, ही बॉक्स्ड द बॉयज ईयर्स. उन्होंने उस लड़के के कान पे जोरदार एक मुक्का मारा. फ्रेड डिड नॉट टेक इट लाइंग डाउन. उन्होंने इस चीज़ को सहा नहीं. उन्होंने क्या किया, दिस इज़ द नॉट द वे ऑफ आंसरिंग अ लेजिटिमेट क्वेश्चन, ही आर्ग्यूड. और उन्होंने कहा कि कोई अगर बच्चा एक सही सवाल पूछता है तो उसको एक सही आंसर दिया जाना चाहिए. और उन्होंने अपनी माँ को ये बताया और अपना स्कूल चेंज कर लिया. तो दिस वॉज द एपिसोड इन द लाइफ ऑफ फ्रेड हॉयल. देन द सेकेंड स्टेंजा इज अबाउट ऑटोग्राफ्ड आंसर्स. He says that putting a lid on child's curiosity is very very prominent in India schools. इंडिया के जो स्कूल्स हैं यहाँ पे बच्चों को अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है बहुत ज़्यादा तो उसको डिस्करेज किया जाता है. टीचर्स उसका बहुत एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देते. तो चिल्ड्रन आर इनकरेज टू मेमोराइज द टेक्स्ट. उनको रोट लर्निंग के लिए इनकरेज किया जाता है. सिलेबस कुछ इस तरह का है कि रटने पे बच्चा मजबूर हो जाता है. And the schools hardly provide any suitable outlets to the natural questions. जो भी बच्चे के दिमाग में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनका भी आंसर स्कूल्स जो है वो प्रोवाइड नहीं करते. तो नार्लिकर को ये सब चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि इस तरह की हैबिट जो है स्कूल्स में चली आ रही है. तो जो नार्लिकर थे वो एक पब्लिक स्पीकिंग करते थे, अपने लेक्चर्स देते थे पब्लिक में. नार्लिकर ने एक स्कीम चलाई. उन्होंने क्या किया कि हर एक लेक्चर के बाद, एट द एंड ऑफ एवरी पब्लिक लेक्चर, उनको पता था कि बहुत लोग उनसे ऑटोग्राफ मांगने आते थे. उन्होंने कहा कि रादर देन गिव माई ऑटोग्राफ देन एंड देयर, आई वुड अनाउंस दैट वन कुड गेट माई ऑटोग्राफ बाय सेंडिंग अ पोस्ट कार्ड विद अ क्वेश्चन relating to what I had talked about and that my answer would carry my signature. उन्होंने क्या स्कीम चालू की कि जिस भी विषय पर उन्होंने अपना लेक्चर दिया, कोई भी अगर उनके ऑटोग्राफ चाहता है तो वो एक पोस्ट कार्ड लेगा और एक क्वेश्चन उनसे पूछेगा उसी टॉपिक पे, और नार्लिकर उस क्वेश्चन का आंसर देंगे और अपने साइन करके वापस करेंगे. उनको लग रहा था कि उनकी स्कीम से जो लोगों में क्वेश्चन पूछने की टेंडेंसी है, जो क्यूरोसिटी है, वो डेवलप होगी. तो कुछ दिनों तक तो ये सिस्टम बहुत अच्छा चला और लोगों का जो था क्वेश्चन पूछने की टेंडेंसी वो इंक्रीज़ हुई. और थोड़े से लोग ही होते थे जो सीरियस होते थे और वो लोग क्वेश्चन पूछते थे उनसे और उनका ये थोड़ा बहुत काम ठीक ठाक चल रहा था. एंड नार्लिकर वॉज वेरी हैप्पी स्पेंडिंग टाइम आंसरिंग द क्वेश्चंस विच वर सेंट टू हिम. बट और एक चीज़ और इसमें हम याद रखेंगे कि एक एनजीओ था मुंबई में, उन्होंने इन पोस्ट कार्ड्स को जो नार्लिकर ने आंसर किए थे उनका एक बुक पब्लिश करी. द नेम ऑफ द बुक वॉज साइंस थ्रू पोस्ट कार्ड्स. बट
नाउ व्हाट हैपन टू दैट स्कीम, शुरू में अच्छी चली बट दिस स्कीम फेल्ड मिजरेबली। कैसे फेल हो गई? वी इंडियंस आर वेरी गुड एट मिस यूजिंग वेल इंटेंशन प्रोग्रामर्स। हम इंडियंस को आदत होती है कि हर चीज़ को मिस यूज़ करते हैं। तो स्कूल के टीचर्स को जब लगा कि नार्लिकर क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपनी पूरी क्लास को एक पोस्ट कार्ड दे दिया हर बच्चे को, और जो भी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस थे उन्होंने बोला कि नार्लिकर को एक एक क्वेश्चन लिखो। उस टाइम ये गाइड्स नहीं होती थी, गूगल नहीं था, तो टीचर्स ही आंसर लिखवाते थे बच्चों को। तो टीचर्स ने पूरी क्लास को पोस्ट कार्ड बांटे और सेम फॉर्मेट लिखवाया कि येस आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, एवरी स्टूडेंट राइट द सेम लाइन्स एंड विद डिफरेंट क्वेश्चंस। जो भी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस थे जो एंड में होते थे, टीचर्स ने अपने स्टूडेंट्स को लिखवाए और द स्टूडेंट्स सेंड दोज पोस्ट कार्ड्स टू नार्लिकर एंड in 1 week Narlikar received 50 postcards with identically phrased questions preceded by identically phrased requests कि हाँ सेम सेम सब कुछ मिला उनको। all the postcards from the same school of the same class, सब कुछ सेम सेम था। एंड देन उनको लगा कि नार्लिकर जी अगर सभी क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं तो टीचर्स को मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये सब देख के नार्लिकर फेल्ट वेरी बैड कि टीचर्स आर डूइंग सच थिंग्स एंड ही हैज़ टू स्टॉप दैट पोस्ट कार्ड स्कीम। उनको वो स्कीम बंद करनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने ये जो बताया कि हाँ ये सब क्यों चल रहा है, वाई दिस सिस्टम इज़ वर्किंग लाइक दिस, ही सेज आवर स्कूल सिलेबाई, टीचिंग मैथड्स, एग्जामिनेशंस, ये सारी जो चीज़ें हैं दीज आर बेस्ड ऑन इनकरेजिंग कन्फर्मिज्म एंड रॉट लर्निंग। हमारा जो ये सिलेबस है, हमारे जो टीचिंग मेथड्स हैं, हमारा जो एग्ज़ाम है, हमें सब लर्न करना पड़ता है और एग्ज़ाम में सब लर्न किया खिलाया हम उड़ेल देते हैं। जितना जिसको लर्न है उतना ही बच्चा एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करता है और क्वेश्चन को तो हम इनकरेज करते ही नहीं हैं। सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि टीचर बेचारा सिलेबस को ही पूरा करता रहता है पूरा टाइम, और जो क्वेश्चंस मान लो किसी स्टूडेंट के दिमाग में आ गई तो वो डिस्करेज किए जाते हैं। उसके भी नार्लिकर ने रीजंस दिए हैं कि वाई द क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स आर डिस्करेज्ड बाय द टीचर्स। पहला रीज़न क्या है, कुछ टीचर्स में ही कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो आंसर कर पाएँ, और दूसरा कि कई बार इररेलेवेंट होता है जो क्वेश्चन होता है, वो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड नहीं होता। थर्ड, the class is too big for the teacher to be able to establish one-to-one rapport with each and every student. क्लास बहुत बड़ी होती है, हर स्टूडेंट को आंसर नहीं कर पाता टीचर। और उसके बाद एक रीज़न और है कि देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, कि सिलेबस इतना ज़्यादा है कि वो टाइम बहुत कम रहता है कि अगर टीचर क्वेश्चन आंसर ही करता रहेगा तो सिलेबस पूरा नहीं होगा। सो दीज वर द रीजंस कि जो क्यूरोसिटी है, जो क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्करेज क्यों करते हैं। देन there is another heading in the book, curiosity amiss. Amiss means taken in a wrong way. Now the writer is saying whatever the reason, curiosity takes a back seat well behind memorization of subject matter. कि हमेशा हमारा जो फोकस रहता है वो क्या रहता है कि बस एक लर्न कर लो हर चीज़ को, एक रट लो हर चीज़ को, क्वेश्चन को छोड़ो। कोई ज़रूरत नहीं है क्यूरोसिटी दिखाने की कि हाँ ये भी पता होना चाहिए, वो भी पता होना चाहिए, बस क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कर लें। हम बचपन से अब तक भी देखो, अगर हम खुद को एनालाइज करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा फोकस हमेशा क्या रहता है कि अच्छे से लर्न करें, एग्जाम में उस क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। Now the writer has given us some negative points of rote learning. जो हम रट्टा लगाते हैं उसके हमें क्या क्या नुकसान हैं। पहला नुकसान कि it freezes the knowledge base in its tracks. There is no evolution, no addition. कि जो रट्टा लगाते हैं वो नॉलेज ना तो आगे बढ़ पाती है ना उसमें ऐड होता है। जितना कुछ रट्टा लगाया बस उतना ही लिखेंगे, ना कोई ज़्यादा बढ़ेगा ना कम होगा। कम तो हो जाएगा अगर भूल गए तो, बढ़ेगा नहीं। एक डिस्करेजेस क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी। रट्टा लगाने से हमारी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, हमारा ओरिजिनल कुछ भी बाहर नहीं आता। अब एक और इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि उसमें क्या नुकसान होता है। ही रिकॉल्स एन इंसिडेंट कि जब वो 10th क्लास में थे, राइटर, उनको याद आता है कि उन्होंने अपना खुद का एक प्रूफ बनाया पाइथागोरस थ्योरम का। ये एक थ्योरम होती है साइंस में, पाइथागोरस थ्योरम। इन्होंने अपना खुद का एक बहुत बढ़िया प्रूफ तैयार किया जो पेपर में लिखना था। इन्होंने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में यही प्रूफ लिखा
क्लास टीचर ने इनको बुलाया और इनको कहा कि तो आपने प्रूफ बहुत अच्छा लिखा है, बट एंड द क्लास टीचर गेव फुल मार्क्स फॉर इट, लेकिन उन्होंने इनको वार्न किया कि बेटा बोर्ड में ये नहीं लिखना है आपको, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है आपको इसके मार्क्स न दे। वो टीचर के वर्ड क्या थे? इफ़ द एग्जामिनर सीज एन अनफेमिलियर डायग्राम he will give you a 0 for it without bothering to read and prove. The reason, he has very little time to look at the answer books. ये बहुत ही एक चीज़ ऐसी है जो हम सभी के साथ कहीं ना कहीं हम भुगतते हैं कि जो जब एग्ज़ाम चेक होते हैं बल्क में, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, जो टीचर है वो एक साथ कॉपी चेक करता है। मान लो कुछ अलग सा आंसर आया तो उनको अलग लगेगा, तो हो सकता है टीचर वो ध्यान ना दे और नंबर काट लेगा आपके। एक डायग्राम है बायोलॉजी का जो एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड है, किसी बच्चे ने कुछ डिफरेंट बनाया है, तो हो सकता है वो टीचर पढ़ने का उसको टाइम ना मिले और वो सीधा क्रॉस लगा दे। तो ये चीज़ भी उन्होंने समझाई कि अपना खुद का अगर हम कई बार करते हैं तो वो भी गलत तरीके से लिया जाता है। तो द टाइम क्रंच मीन्स शॉर्टेज ऑफ टाइम, ये सबसे बड़ा कल्प्रिट है, सबसे बड़ा दोषी है। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टीचर्स को लंबी लंबी क्लासेस संभालनी होती हैं और प्लस छुट्टियां बहुत रहती हैं। कभी बंद हो गया, कभी हॉलीडे हो गई, कभी किसी का कुछ जयंती आ गई, तो वो इतनी छुट्टियां प्लस इतना सिलेबस, इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस, देयर इज़ नो टाइम टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देयर इज़ नो टाइम टू एनकरेज अ न्यू लाइन ऑफ थिंकिंग। और जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, जो कानून बनाते हैं, उनको ये प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी कि हमारी क्लासेस का साइज़ कम हो, क्लासरूम्स का ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खुलें और ऐसा सिलेबस बनाया जाए जो एक कॉम्प्रीहेंशन पे बेस्ड हो, जो समझ के ऊपर बेस्ड हो, रट्टा लगाना जिसमें कम हो या हो ही ना। द नेक्स्ट हेडिंग इज सर्च एंड फाइंड। द राइटर सेज इफ़ देर इज़ एनी मैथड टू इनकरेज द स्टूडेंट्स टू बी सेल्फ रिलायंट, क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे स्टूडेंट्स अपने आप ही आत्मनिर्भर बन सकें? कैसे हो पाएगा? वट बेस्ट कैन बी डन इन द प्रेजेंट सिचुएशन, क्या अच्छा तरीका हम अपना सकते हैं? द राइटर सेज कि जिस तरीके से हम हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं और मान लो कोई किसी को ढूंढ लेता है उस गेम में, तो एक अच्छी सी खुशी मिलती है। तो सिमिलर वे, सर्चिंग एंड फाइंडिंग द आंसर्स टू योर ओन क्वेश्चंस ऑन योर ओन can give pleasure to the students. If the schools has databases like encyclopedia, who is who, and books specially written with answers to frequently asked questions, students can be encouraged to browse and locate the answers themselves. कि लाइब्रेरी का पीरियड होना चाहिए, जैसे एक एक्सरसाइज का पीटी का पीरियड होता है, सेम वे एक लाइब्रेरी पीरियड होना चाहिए स्कूल्स में, जिसमें बच्चे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स खुद ढूंढें। उस लाइब्रेरी में इंसाइक्लोपीडिया रखा होना चाहिए, बाकी किताबें होनी चाहिए क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड। एंड द राइटर ऑल्सो सेज कि विद द इंटरनेट ग्रोइंग इन इट्स कवरेज एंड एक्सेस टू इट बिकमिंग चीपर, द नेटवर्क्ड पीसी कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन दिस क्वेस्ट। एंड द राइटर ऑल्सो सेज कि जो भी ये मेथड्स हैं, इन सभी से जो बच्चा सीखेगा उसको इसमें सीखने के साथ साथ एक खुशी भी मिलेगी। बट दिस विल वर्क प्रोवाइडेड द स्कूल अथॉरिटीज़ क्रिएट अ पीरियड फॉर सच सर्च एंड फाइंड एक्सरसाइज, कि स्कूल अथॉरिटीज़ एक पीरियड स्पेशल इसके लिए बनाएं कि बच्चे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स खुद ढूंढेंगे। जैसे गेम्स का पीरियड है, म्यूज़िक का पीरियड है, उसी तरीके से एक सर्च एंड फाइंड के लिए, क्वेश्चन आंसर्स के लिए एक क्लास होनी चाहिए। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड द स्टूडेंट्स शुड बी लेट लूज इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में इनको खुला छोड़ दो, टू फाइंड फॉर देमसेल्व्स द आंसर्स टू देयर क्वेश्चंस। Despite our educational system, students will still have questions to which they want to know the answers. I have found this fact whenever I engage them in a question answer talk. I have learned a lot myself by doing so. नार्लिकर सेज कि जब भी बच्चों से वो एक क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं तो वो खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं। This was all about this chapter. It's question time, written by J.V. Narlikar. I hope you have understood this chapter. Thank you and have a nice day.